नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। एन वक्त पर ऐप फेल, डिजिटल हाजिरी शून्य। जानकारी आपके पास है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर 2 दिन से जो उथल पुथल चल रही है, उसी को लेकर ये खबर है। पहले खबर पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। तो सूबे के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को सोमवार से डिजिटल हाजिरी लगानी थी, लेकिन सर्वर के चलते जिले के एक भी शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा सके। जिले में करीब करीब 2839 परिषदीय विद्यालयों में से 15,339 शिक्षक कार्यरत हैं। जिले की ऑनलाइन उपस्थिति शून्य रही। बता करें तो कंपोजिट विद्यालय राजापुर प्रथम में 6 शिक्षक और 1 शिक्षिका मित्र कार्यरत हैं, लेकिन सर्वर की वजह से एक भी शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा सके। वहीं कंपोजिट विद्यालय साउथ मलाका के शिक्षकों ने बताया कि सर्वर के चलते ऐप पर डिटेल ही नहीं दिख रहा था। 7:33 बजे शिक्षक विद्यालय पर पहुंच गए, लेकिन ऐप पर बूटिंग कर रहा था, लेकिन अटेंडेंस नहीं लगा। इस पर भी शिक्षकों ने फोटो खींचकर स्कूल के ग्रुप पर डालकर उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं शिक्षकों ने बताया कि बच्चों की उपस्थिति ऐप पर 8 बजे नहीं लग सकी। फिर 8:36 बजे ऐप छात्रों का अटेंडेंस दर्ज किया गया। साउथ मलाका में 9 शिक्षक कार्यरत हैं, इसमें से 1 शिक्षक शिक्षा मित्र सीएल पर थे। प्राथमिक विद्यालय पुराना कटरा 2 में 7 शिक्षक कार्यरत हैं, इसमें 2 छुट्टी पर रहे। जो 5 शिक्षक स्कूल पर पहुंचे, वह भी ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा सके। शिक्षकों ने बताया कि फोटो खींचकर स्कूल के ग्रुप पर डाल दिया गया है। काली पट्टी बांधकर भी विरोध किया गया और ज्ञापन सौंपा गया है। तो प्राथमिक स्कूलों में डिजिटल हाजिरी का पहला दिन शिक्षकों ने विरोध किया। कई विद्यालयों में शिक्षकों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक संवर्ग की जनपदी इकाई की ओर से पत्थर गिदाज पर विरोध किया गया। इसके बाद जिलाधिकारियों की माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। जिलाध्यक्ष कामता नाथ ने कहा कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से 8 जुलाई से पंजिकाओं का डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन उपस्थिति देने का आदेश निर्गत किया गया है, जो कि तुगलकी फरमान है। विभागीय अधिकारी वातानुकूलित कक्ष में बैठकर बिना जमीनी हकीकत जाने ही इस प्रकार के अव्यवहारिक आदेश करते रहते हैं, जिनमें आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किए बिना उनको लागू करा पाना संभव ही नहीं है। इस अवसर पर जिला महामंत्री और समेत सभी मौजूद रहे। तो आपको पता है कि बड़ा ही समस्यात्मक 2 दिन रहे हैं बेसिक अपने डिपार्टमेंट में। सबसे पहली बात तो जिन शिक्षकों के द्वारा ट्राई किया गया, वहाँ पर पाया गया कि जो ऐप है वो वर्क नहीं कर रहा है। हमारे भी कई साथियों ने ऐप खोलने का प्रयास किया, लेकिन ऐप वर्क ही नहीं कर रहा था। ऐप जो है वो ओपन नहीं हो रहा था, जिसको लेकर यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। और कुछ ऐप पे तो ऐसा भी देखा गया कि विद्यालय में खड़े होकर वो ऐप खोला जा रहा है, उसके बावजूद वो दिखा रहे हैं कि आप अपने विद्यालय परिसर में नहीं हैं। तीसरी जो सबसे मुख्य बात है कि जो शिक्षक संगठनों द्वारा इसका बहिष्कार किया गया है, और बहिष्कार का साफ साफ मुद्दा यही है कि ऑनलाइन अटेंडेंस से किसी को भी समस्या नहीं है। ये बात जो शायद और श्रोता हैं वो भी समझ लें कि शिक्षक संगठन का कहना ये है कि ऑनलाइन अटेंडेंस से किसी को कोई समस्या नहीं है। समस्याएं हैं बाकी चीज़ों की कमी, जैसे सीएल, हाफ सीएल। भाई आप विद्यालय पहुंच गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, आपको अचानक से कोई काम पड़ गया, अब आपके पास हाफ डे लगाने का मौका नहीं है, आपको पूरा दिन स्कूल में बैठना ही पड़ेगा, वरना आप एब्सेंट माने जाएंगे। ये एक बिल्कुल अव्यवहारिक बात है, प्रैक्टिकल ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि महीने में या साल में आपको कभी स्कूल के आधे दिन के बाद काम ना पड़े। आपका छोटा बच्चा है वो बीमार पड़ेगा, आपकी बूढ़ी माँ है वो बीमार पड़ सकती हैं, कई समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो होता है ईएल का। देखिए, अर्न लीव मिलना बहुत आवश्यक है। 14 सीएल में पूरा सेशन काटना कठिन होता है। हालांकि शिक्षक काटते हैं, बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो लोकल में होते हैं तो उनको छुट्टी की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो अपने जनपदों से दूर रहते हैं, जिनको अपने घर परिवार को भी देखना होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो 14 सीएल कार्य
पूरी नहीं पड़ती हैं। दूसरा, अगर किसी के घर में शादी है, किसी के घर में तेरहवीं है, किसी के घर में कोई अप्रिय घटना है या कोई अच्छी घटना है, उन सभी चीज़ों में देखा जाए तो 14 सीएल में आपका कार्य नहीं चल सकता। अगर आपने एक बार में 5 या 6 सीएल ले ली, तो अब आप समझिए कि आपको पूरा साल छुट्टी एक तरीके से नहीं मिलने वाली, क्योंकि 5 सीएल में या 6 सीएल में आपको पूरा साल काटना पड़ेगा। तो वो भी बिल्कुल अव्यावहारिक नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सरकार को समझना चाहिए। हालाँकि आधा घंटा जो समय बढ़ाया गया था, ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके से मौके मिलने चाहिए कि अगर आप किसी कारणवश लेट हो जाते हैं, उसका आप रीज़न डाल दीजिए कि आप इस वजह से लेट हैं, और अपनी आप उपस्थिति दर्ज करवाइए। इसी तरीके से छुट्टी में भी होना चाहिए कि अगर आपको जल्दी निकलना है, तो उसकी भी उपस्थिति दर्ज उसी हिसाब से होनी चाहिए या फिर हाफ सीएल मिलनी चाहिए। उम्मीद है ये जो इतना बवंडर हुआ है, इसकी जानकारी ऊपर मुख्यमंत्री जी को भी पहुंची है, जो ज्ञापन दिए गए हैं, और हमारे शिक्षा जो महानिदेशक हैं उन तक भी ये पहुंचा होगा। अब बस एक उम्मीद लगाई जा रही है कि हमारी जो मांगे हैं, शिक्षक संगठन द्वारा मांगे हैं, उन पर सरकार विचार करेगी, और उस पर कार्य करते हुए ऑनलाइन अटेंडेंस अगर लगाते हैं तो ना किसी शिक्षक संगठन को समस्या है और ना ही किसी शिक्षक को। देखिए, काम सभी करते हैं, लेकिन बस वही बात है कि कोई काम ज़बरदस्ती होता है, कोई काम प्यार से होता है, कोई काम मन से होता है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर उम्मीद है सरकार कुछ अच्छे कदम उठाएगी, और ऑनलाइन अटेंडेंस ज़रूर लगाई जाए। ये तो इस हक में है, हम इस सभी पक्ष में हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस ज़रूर लगाई जाए, लेकिन सहूलतों के साथ। लास्ट वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।